नमस्कार, मैं अक्षता जैन IAMS स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ और आज हमारे साथ मौजूद हैं IAMS के एक एलुमनाई अभिषेक चौहान जी, जो कि कास्टिंग और ब्रांड मैनेजर हैं APS के प्रोडक्शंस एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, इतने सालों बाद वापस IAMS में आके कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि एज अ जज उन्होंने एक पर्टिकुलर थीम के लिए मुझे बुलाया है कि आप रील्स के लिए आप देखें सारी चीज़ें एंड उसको बताएं। एंड जैसे आप वापस माहौल में आते हो ना आप, तो आपको सारे पुराने डेज़ एंड फ्रेंड्स एंड जो आपकी एक्टिविटीज़ होती थी वो याद आती हैं। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जैसे पहले पीछे बैठता था ऑडिटोरियम में एंड अभी मेरे को उन्होंने आगे बिठाया, तो वो मेरे को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि मैं अब इस काबिल हूँ। बट हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है ये। अभी बहुत अचीवमेंट्स नहीं है मेरी, बट हाँ, अगर टीचर्स बुला रहे हैं मुझे तो आई थिंक मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में अच्छा, इसीलिए मुझे बुला रहे हैं एंड डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सर, ग्रेजुएशन के बाद जिन चुनौतियों का आपने सामना किया है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम जब ग्रेजुएशन में होते हैं तो वो हम जो थॉट प्रोसेस रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है। जब आप फील्ड में जाते हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, बट जब प्रैक्टिकली आप करते हो तो वो चीज़ें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। आपके पास नॉलेज तो है उस चीज़ की, बट आप प्रैक्टिकल कितना जानते हो, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फोटोग्राफी में आप क्या करना चाहते हो, अब फोटोग्राफी में सामने वाले को क्या चाहिए। फोटोग्राफी भी मल्टीपल कैटेगरीज में होती है। फैशन फोटोग्राफी है, आपकी फूड प्रोडक्ट जो भी है, इन सब की फ़ोटोग्राफी है। तो उस चीज़ में आपको अपने आप को तराशना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि मैं अपना करियर जैसे हम निकलते हैं ना कॉलेज से, तो हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस चीज़ में करियर बनाएं। फोटोग्राफी में बनाएं, एंकरिंग में बनाएं, एडिटिंग में बनाएं, किस चीज़ में बनाएं। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले ये समझ लो कि हमें करना क्या है। डेफिनेटली आप समझ के भी जाएंगे तब भी आपको हो सकता है कि चेंज करना पड़ जाए चीज़ें। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है हार्ड रही हैं चीज़ें, वो रही है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मल्टीटास्किंग हूँ। मैं एडिटिंग भी करता था जब मैंने इंटर्नशिप करी, मैं एंकरिंग भी करता था, मैं रिपोर्टिंग भी करता था, मैं कैमरा भी करता था, मैं ट्रेनी प्रोड्यूसर उन्होंने मेरे को बना दिया था न्यूज़ चैनल में। फिर उसके बाद मैं निकला, मेरे को पता चला कि ये जो मैंने यहाँ पे काम करा है वो काम का ही नहीं है। दूसरे न्यूज़ चैनल में गया मैं, फिर दूसरे फील्ड में गया मैंने कॉलिंग भी करी है। शॉर्ट लिस्टिंग डिपार्टमेंट में था, मैं कॉलिंग करता था, किड्स को शॉर्ट लिस्ट करता था। उसके बाद मैं प्रोडक्शन हेड बना, पूरा प्रोडक्शन संभालता था। उसके बाद मैं ब्रांड मैनेजर बना। फिर मैंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी, उसमें मैं अभी भी डायरेक्टर हूँ। उसके बाद फिर से मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी जिसमें प्रेजेंट में हूँ। तो ये चीज़ें आपको, स्ट्रगल आपको हर मोड में मिलेगा, 100% श्योर है। ये मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ इस चीज़ को मैं। बट ये है कि आप अपने डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे जो आपने सोचा है, तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं अपने करियर को बना के। सर, जो बच्चे जर्नलिज़्म के फील्ड में अभी नए नए आए हैं या जो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे अब इस जर्नलिज़्म के फील्ड में, वो किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जर्नलिज़्म बहुत ही ऐसा एक ग्रेजुएशन है या ऐसा टॉपिक है कि अपने आप में हर एक जर्नलिज़्म कर सकता है इंसान। मुझे लगता है पहले नहीं होते थे ये कोर्सेज, बट अभी क्या है ना, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास अपना कैमरा है, अच्छा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने आप को तराश सकते हो। आप जैसे पॉल्यूशन है तो आप पॉल्यूशन के बारे में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप बाहर जाएंगे अपने आप ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मौके ढूंढने के बजाय आपको खुद मौके को यूज़ करना चाहिए जो चल रही हैं सारी चीज़ें। और बहुत ईजी आज के टाइम में मुझे लगता है मास कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें, कि मास कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि बड़े स्तर पे आप बात करें उस चीज़ को लेके, राइट? तो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, आपको थ्योरेटिकली फैकल्टी बहुत अच्छी है आपके पास। जैसे मेरे साथ वो अभी तक हैं, वो मेरे से अभी पूछते हैं तेरी जॉब सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम है तो बता, हमसे शेयर कर, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बट यही कि आप अगर जर्नलिज्म में ही निकलना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना कैमरा लो, अपने आप एंकरिंग करो, अपने आप एडिटिंग करो एंड बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो चीज़ों को। बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए। आप वेट ना करें किसी भी चीज़ का कि हम 1 साल बाद या 2 साल बाद सीख के निकलेंगे तब करेंगे, बहुत लेट हो जाएगा तब तक मुझे लगता है। धन्यवाद सर, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।